नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 10 में हम कर रहे थे समांतर श्रेणियां, जिसमें हमने 5.2 के 1 से लेकर 16 तक जो क्वेश्चन है वो कर लिए। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसमें हमें दे रखी है एक एपी, और एपी दे रखी है 3, 8, 13 इसके पद हैं, और लास्ट पद जो है वो कितना दे रखा है, 253। और अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है। अंतिम से 20वां पद ज्ञात करने से एपी का। तो देखिए, अगर नॉर्मली एपी का 20वां पद देते तो हम इस साइड से एपी का 20वां पद ज्ञात कर देते, परंतु अब की बार आपको दिए अंतिम से, यानी कि इस तरफ से 20वां पद आपको बताना है। यानी कि एपी की जो स्टार्टिंग है वो इस साइड से है, राइट साइड से। तो इसका प्रथम पद कौन सा हुआ, 253। तो इसको इस क्रम में लिखते हैं अब की बार। तो पहला पद लिखेंगे अपने 253, फिर इसके बाद अपने को कुछ खाली पद दे के जगह पता नहीं है यहाँ पर कौन से पद है क्या है। फिर इसके बाद क्या आएगा, 13, 8, 3। क्या आएगा, 13, 8 और 3। ये इसमें आगे के पद जो है वो आ जाएंगे। तो हमें तो क्या चाहिए, एक तो प्रथम पद चाहिए। तो प्रथम पद है अपना 253। एक चीज सार्वंतर डी। तो सार्वंतर डी निकालने के लिए आप 13 में से 253 माइनस नहीं करोगे। लगातार दो पद होने चाहिए इसके बीच में, तो बहुत सारे खाली पद हैं। तो लगातार दो पद, इनमें से कोई भी ले लो आप। 8 में से 13 घटा दो, या फिर 3 में से 8 घटा दो। तो 8 में से 13 घटा देते हैं अपने। 8 में से 13 माइनस किया तो बचेगा 5। कितना बचेगा, 5। और वो भी किसका, माइनस का 5। सर्वांतर माइनस का 5 है। कौन सा पद याद करना है, 20वां पद। तो n का मान यहाँ पर अपने पास है 20। n का मान कितना है, 20। और n का फॉर्मूला लगा देंगे, n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो n की जगह रख देंगे 20, और a की जगह 253, फिर n की जगह 20 माइनस 1, और d की जगह आएगा माइनस का 5। 253 है, प्लस 30 में से 1 घटाया तो कितना आएगा, 19, और -5 इसके गुणा में है। तो 253, और प्लस माइनस माइनस, 19 को 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 95। 95 आएगा। 253 में से अगर 100 हटा देते हैं तो 153 बचेंगे। तो उसमें से 5 और घटाने हैं, तो बच गए आपके 148। अब वैसे भी घटा के देखो, तो 13 में से 5 गए तो 8, यहाँ बचे 24। 24 में से 9 घटाए आपने, तो यहाँ पर बचेंगे, यहाँ पर मान लो 14। 14 में से 9 गए तो 5। 158 किसे बचे, 158 बचेंगे क्या, हाँ ज्यादा घटा दिए, ठीक है। 5 जुड़ेंगे वो। और यहाँ पर बचेगा 158 बचेंगे, वो 5 जोड़ने थे, 5 घटाने नहीं थे इसमें। तो आएगा 158। तो ये आ गया इसका अंतिम से जो 20वां पद है वो आएगा 158। और स्टार्टिंग से 20वां पूछता तो कुछ और आता। अब देखिए 18वां प्रश्न इसमें दे रखा है, एपी के चौथे व 8वें पदों का योग 24 है। चौथे व 8 पद का योग कितना दे रखा है आपको, 24। इसके अलावा और क्या दिया है, और दे रखा है छठे और 10वें पद का योग 44 है। तो प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, यानी कि एपी ज्ञात करने को मिलाकर आपको। तो चौथे और 8वें को कैसे लिखोगे आप, A4 प्लस A8 बराबर कितना है, 24। A4 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 3D, और A8 का होगा A प्लस 7D बराबर आएगा 24। A प्लस A जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 2A। 3D और 7D जुड़कर हो जाएंगे 10D बराबर आएगा 24। ये A और D के रूप में एक समीकरण बन गई। अब देखो आगे दिया प्रश्न में आपको 6वें और 10वें पद का योग 44 है। तो 6वें पद को कैसे लिखोगे, A6, और 10वें को लिखेंगे A10 बराबर आएगा 44। 6वें पद का क्या आएगा, A प्लस 5D, और 16वां पद क्या आएगा, A प्लस
15D, ए प्लस 15D बराबर 44। ए प्लस ए कितना आएगा, 2A, 5D और 15D कितने आएंगे, 15 + 5 20D बराबर 44। इसमें क्या करना है, समीकरण 2 में से ए घटा देंगे। समीकरण वही सेम प्रोसेस पहले की, 2 माइनस समीकरण 2 - 1, 2 है, 2A प्लस 20D बराबर 44, और 1 नंबर समीकरण है 2A प्लस 10D बराबर 24। घटाएंगे तो इनके जो सिंबल्स है, निशान है, वो बदलेंगे, साइन चेंज होंगे। ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस का माइनस हो जाएगा, और ये भी प्लस का माइनस हो जाएगा। 2A में से 2A घटाएंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। 20D में से 10D घटाएं तो 10D वापस बचेंगे, और 44 में से 24 गए तो 20, 10 इधर जाएगा भाग में, तो D का मान जो है वो कितना आएगा, D बराबर आएगा 2। D का मान 2 आया। D का मान 2 समीकरण 1 में रख देंगे। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का जो मान है वो समीकरण 1 में रखने पर, एक समीकरण ये है, इसमें रख देंगे 2A प्लस 10D, डी की जगह है 2 बराबर है 24। तो 2A, 10 का 2 से गुणा करेंगे 20, 20 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का, तो 24 माइनस 20, 24 में से 20 माइनस किए तो बचे 4। ये आया 2A का मान, हमको चाहिए A का मान, तो 2 इधर जाएगा भाग में, 4 में 2 का भाग करो तो कितना आएगा, 2। इसका पहला पद कितना आया है, 2, पहला पद 2 आया, और दूसरा पद कितना आएगा, सारवंत 2 का है तो 2 जुड़ता जाएगा, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8। तो ये आपको एपी के प्रश्न 3 पूछे थे अपन, तो 4 ज्ञात कर दिए। एपी के प्रश्न 3 पद ज्ञात कीजिए, तो ये हो गया आगे के 3 पद इसके। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया अपना 18। इसके बाद देखिए आप, इसमें टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 20 ही हैं। आज कंप्लीट कर देंगे इसको। चलो देखिए 19वां प्रश्न, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 मासिक वेतन से मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया। मतलब 5,000 रुपये से उसको, उसकी जो जॉब है उसने स्टार्ट की। प्रत्येक वर्ष उसको 200 रुपये की वेतन वृद्धि मिलती, मतलब हर साल उसकी जो आय है उसमें 200 रुपये इंक्रीज होते, बढ़ते। तो किस वर्ष में उसका वेतन कितना हो जाएगा, कितने वर्ष में उसका वेतन, मतलब किस वर्ष, कौन से सन में उसका वेतन कितना हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा। मतलब 5,000 से 7,000 पहुंच जाएगा। देखिए एपी क्या बनेगी इसकी, पहले साल उसको मान लो 5,000 मिले, फिर दूसरे साल उसको 200 रुपये वृद्धि होगी तो 5,200 रुपये मिलेंगे, फिर तीसरे साल 5,400 मिलेंगे, फिर ऐसे 5,600 मिलेंगे। ऐसे बढ़ते 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 कहाँ तक पहुंच जाएगा वो, 7,000 रुपये तक पहुंच जाएगा। उसकी आय कितनी हो जाएगी, 7,000 रुपये हो जाएगी। अब देखिए 7,000 रुपये है तो ये एक एपी बन रही है। एपी का पहला पद क्या है, 5,000। एपी का पहला पद है 5,000। डी कितना है इसका, 200 रुपये। तो 200, हर साल 200 बढ़ रहे हैं तो डी 200। ये जो मान है वो क्या है, एन है या ए एन है, ये एक पद है। तो पद क्या होता है, ए एन होता है। तो पता नहीं कौन सा पद है, तो ए एन पद है। ए एन पद कितना है, 7,000 है। इस तरफ ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस n - 1 इंटू डी, बराबर आएगा 7,000। 7,000 आया। ए प्लस ए का मान कितना है, 5,000। एन का मान कितना है, तो एन का मान रखेंगे इसमें अपने, अच्छा एन का मान तो ज्ञात करना है, तो प्लस
n-1 डी कितना, डी है इसमें 200 बराबर 7000। 5000 प्लस का है, दूसरी तरफ लेके आओ तो किसका जाएगा, माइनस का। माइनस का 5000 होगा तो क्या आएगा, n-1 गुना 200। 7000 में से 5000 घटाओगे तो कितने बचेंगे, 2000। ये 200 जो है गुणा में है, इस तरफ लेके आओ तो भाग में होगा, तो n-1 बराबर 2000 बटे में 200। तो ये जीरो से एक जीरो काट दो, इस एक जीरो से एक जीरो काट दो, आपको पास बचा 20 बटे में 2। 20 में 2 का भाग करो तो कितना आता है, 10। तो n-1 बराबर 10, n बराबर आ गया 11। 11 साल बाद में उसकी जो आय है वो 7000 हो जाएगी। परंतु इसने किस वर्ष पूछा है, सन पूछा है। स्टार्टिंग कब की उसने, 1995 में। स्टार्टिंग कब की, 1995 में। तो सन क्या आएगा, यानी कि वर्ष कौन सा आएगा, 1995 प्लस 11। तो कर दो प्लस, कितना आएगा, 5 और 1 6, और 1999 में एक जोड़ दिया तो 199 में एक जोड़ दिया तो 200। 2006 में, वर्ष 2006 में जो उसकी आय है वो कितनी हो जाएगी, 7000 रुपये हो जाएगी। आपसे इसमें वर्ष पूछा था। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। और इसमें हमें क्या दे रखा है, रामकली ने किस वर्ष, किसी वर्ष, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की। कोई साल था उसके प्रथम सप्ताह में, मतलब कितने रुपए की बचत की उसने, 50। फिर अपनी साप्ताहिक बचत को 17.5 की दर से बढ़ाती है, और ने एनवें सप्ताह में, उसकी साप्ताहिक बचत जो है वो कितनी होगी, 207.50 होगी। एन याद कीजिए, मतलब पहले सप्ताह में उसने 50 रुपए जो है वो बचत की। फिर हर सप्ताह 17 रुपए बढ़ाती गई और उसकी बचत हो गई 207.5 या 50 पैसे। तो देखो इसमें एपी क्या बन रही है, पहले इसकी बचत जो है 50 रुपए, फिर 17 जुड़ जाएगा तो 60, और 7 67, 67.5, फिर 17 जुड़ जाएगा। इसे जुड़ते 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 कहाँ तक पहुंच जाएगी, 207.50। ये इसकी बचत है, ये एपी बन रही है, ये इसका प्रथम पद है। प्रथम पद कितना है इसका, 50। सार्वंतर निकाल लेंगे, डी सार्वंतर जितनी बढ़त हो रही है इसमें, जितनी बढ़ती है इसकी जो साप्ताहिक बचत है वही होगी। तो साप्ताहिक बचत कितनी है इसकी, 17.5 बचत है। और ये जो है वो किसका मान है, पद का मान है, एनवें पद का। तो एन बराबर 207.50। और एन का फॉर्मूला क्या है, एन का फॉर्मूला ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर 207.50। ए का मान कितना है यहाँ पर, ए का मान है 50। एन हमें याद करना है, डी कितना है, डी दे रखा है 17.5 बराबर 207.50। तो अब देखिए 50 इस तरफ लेके आओ, दूसरी तरफ बराबर के तो माइनस का होगा, n-1 17.5 बराबर 207 इसमें से 50 माइनस करना, तो कितना बचेगा, 157.50 बचेगा। और ये 17.5 जो है इस तरफ आएगा तो भाग में जाएगा, और इस तरफ बचेगा n-1। अब आप ये भाग कीजिए, भाग करते हैं तो क्या आता है कि पहले तो देखिए दोनों में दो दो छोड़ के दशमलव है तो हटा देते हैं, तो क्या आएगा, n-1 बराबर आएगा बटे में 175। लास्ट वाले दोनों की जीरो तो वैसे ही कट जाएगी बाद में।
इसका भाग करना है। देखो दोनों के लास्ट में 75 है, 75 है तो 25 का भाग श्योर है जाएगा। और हो सके तो इसका 75 175 का ही चला जाए सीधे। 175 का डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं अपने। 175 3 बार जा सकता है, नहीं तो फिर 5 बार देखते हैं। 5 × 15, फिर कितना बचा, 1 51 और 1 52। ये तो नहीं जा रहा, तो 5 बार देखते हैं। इसमें 7 बार, 5 5 25, 17 5 85 और 2 87। नहीं जा रहा, तो 7 बार, 7 5 35, 3 49 और 3 52। 5 असल, 7 7 और 5 12, तो 9 बार जाएगा। नजदीक चला गया, 1200 आ गया, अपन को 1500 चाहिए, 9 बार जाएगा। 9 5 45, असल बची 4, और 17 निम्न कितना होता है, 153, 153 और 4, 153 और 4 157, 157, तो 17 1575, 9 बार गया। कितनी बार गया, 9 बार। देखिए ये कैलकुलेशन जो है इसमें मैंने ये पढ़ी क्यों लिए, 3 का 5 का, बाकी बीच वाले क्यों नहीं लिए। तो देखो इकाई का अंक 5 है, और 5 को किस संख्या से गुणा करें कि 5 ही आए वापस। 5 को 3 से करते हैं, 3 5 15, 5 को 7 से करते हैं तो 7 5 35, तो लास्ट में 5 चाहिए मेरे को, इसलिए मैंने इन संख्याओं का गुणा किया था। तो माइनस का एक दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का, तो 9 + 1 कितना आ जाएगा, 10। ये अपने n का मान इसमें जो है वो 10 आए हैं। तो n का मान ज्ञात करना था। 9वें सप्ताह में उसने 10 सप्ताह में उसने कितने रुपए इकट्ठे कर लिए, 207 रुपए। अब आप बताइए 10 सप्ताह है तो उसको कितने महीने लगे, लगभग अनुमानित कितने महीने लगे ये बताना आपको, है ना। एक महीने में कितने सप्ताह होते हैं, लगभग 4 सप्ताह होते हैं। 10 सप्ताह है तो इसमें आप महीने बनाना, कितने महीने बनते हैं और कितने दिन ऊपर आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था अपना 20वां, ये हो गया कंप्लीट। और इसके साथ ये अपनी एक एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। 5.2 तो 2 कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे 5.3। धन्यवाद।